साल 2016 में हुए उरी हमले में हमारे देश के जाबाज इस मिट्टी के लिए कुर्बान हो गए। उनमें एक ब्यावर जिले के शहीद निम्ब सिंह भी थे। उन्हीं की वीर गाथा और उनके शौर्य की कहानियों को सदा याद रखने के लिए इस विद्यालय का नामकरण शहीद निम्ब सिंह की स्मृति में किया गया, जो इसी गांव की मिट्टी में पले बड़े। देखिए कैसे ये विद्यालय ग्रामीण शिक्षा की तस्वीर बदल रहा है। हमारे विद्यालय के जांबाज सैनिक शहीद निम्ब सिंह जी इसी विद्यालय में खेल कूद कर बड़े हुए। भारतीय सेना में रहते हुए उनको हवलदार पद पर प्रमोशन मिला। उड़ी सेक्टर में उनको पोस्टिंग मिली। आतंकवादियों ने उड़ी के सेना मुख्यालय पर हमला किया, जिसमें हमारे बहादुर सैनिक ने बड़ी जांबाजी के साथ में लड़ते हुए अपने प्राण भारत माता के चरणों में न्यौछावर कर दिए। अब इस विद्यालय में शहीद परिवार को सम्मान देने के लिए और शहीद परिवार का हौसला बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने इसका नामकरण शहीद हवलदार निम्ब सिंह के नाम पर किया है। अब ये विद्यालय शहीद हवलदार निम्ब सिंह रावत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजवा के नाम से जाना जाता है। ये तस्वीरें हैं बिलियावास के शहीद निम्ब सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की। साल 2013 में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत हुए इस विद्यालय में आज 256 विद्यार्थी और 12 शिक्षक हैं। My name is Vivek. Our school staff is very good. Headmaster is kind, is polite. पहली नजर में ये रंग बिरंगी कक्षाएं आपको किसी ट्रेन के डिब्बों का आभास देगी। बच्चों के लिए सीखने का माहौल आकर्षक और रचनात्मक बनाने के लिए स्कूल प्रबंधन ने ये अनूठी रेल कोच थीम अपनाई है। यह सिर्फ बाहरी रंगत ही नहीं बल्कि इस स्कूल ने तकनीक और सुरक्षा को भी अपनाया है। आप देख सकते हैं हर कक्षा में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ताकि बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। डिजिटल क्रांति की दौड़ में यह स्कूल अब पीछे नहीं है। मैं स्कूल में आता हूँ तो हमारे घर पर कोई हमारे माता पिता भाई बहन उनको नमस्ते कर कर आता हूँ। फिर हम स्कूल में आते हैं तब हमारे बड़े बुजुर्गों या कोई और मिलते हैं उनके प्रणाम कर कर आते हैं। फिर कोई मंदिर हो उनके मंदिर पर हाथ जोड़ कर आते हैं। फिर स्कूल में आकर मुख्य द्वार पर हाथ जोड़ते हैं। फिर यहाँ पर सरस्वती माँ के हाथ जोड़ते हैं। और हमारी स्कूल में बहुत पर्यावरण है, वातावरण अच्छा है। मैं जब स्कूल में आता हूँ तो मेरे को घर पर जाने का मन ही नहीं होता है। ऐसा लगता है ऐसा मतलब इतना अच्छा फील होता है कि और हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। हमारे सुनील जी सर है जो हमारे को कहानी की किताब पढ़ने के लिए देते हैं। हम घर पर वो कहानी किताबें पढ़ते हैं। हमारे गांव में चाहे रेलवे स्टेशन ना हो पर हमें जब स्कूल में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम ट्रेन में आ गए हैं और हमें ट्रेन जैसा ही फील होता है। अंदर बैठते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं और हमारे गुरुजन अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं। और हमें कुछ समझ में ना आए तो हम सर को बेझिझक पूछ लेते हैं और हमें वो सारे बता देते हैं। यहाँ एक आधुनिक कंप्यूटर लैब है और कक्षाओं में स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाती है। यहाँ तक कि पेड़ों पर भी QR कोड स्कैनर लगाए गए हैं जिन्हें स्कैन करके बच्चे उस पेड़ के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारे स्कूल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। हमने प्रत्येक वृक्ष पर स्कैनर लगाया है और इससे हम स्कैन करके बच्चों को कई सारी जानकारी दे सकते हैं, जिससे डिजिटल क्रांति के माध्यम से बच्चे वृक्षों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और उसके अच्छे गुणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल में मतलब कि और स्कूलों की बजाय यहाँ पे इतनी फैसिलिटी है कि जैसे सोलर पैनल है, बच्चों के लिए पानी की सुविधा है अच्छी, और जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। LED के माध्यम से वीडियो दिखा सकते हैं और पानी की खूब व्यवस्था कर रखी है। जगह जगह पाइपलाइन लगा रखी है और टॉयलेट वगैरह सब बढ़िया सुविधा है। पेड़ पौधे हैं अच्छे। कंप्यूटर में जब बताते हैं और हमको खेल भी खिलाते हैं और हमको अच्छे से खिलाते हैं और हमारे परिंदों में यहाँ पर सभी चीज़ें लगी हुई है और हमारे सरस्वती माता का मंदिर भी है। वहाँ पर हम हाथ जोड़ के सुबह सुबह आते हैं। स्कूल पूरी तरह से सौर ऊर्जा से रोशन है, जिससे न केवल बिजली की बचत होती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है। कक्षा पीरियड बदलने या छुट्टी होने की सूचना अब पारंपरिक घंटी पर निर्भर नहीं बल्कि यहां पर एक ऑटोमेटिक बेल सिस्टम लगा है। पानी बचाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा है और हाथ धोने वाली पानी को सीधे पेड़ों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।
स्कूली बच्चों के अलावा किसी सरकारी या अन्य कार्यक्रमों का ध्यान रखते हुए दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए सुलभ शौचालय का निर्माण भी किया गया है। बच्चों की शिकायतें प्राप्त करने के लिए गरिमा पेटी का भी नवाचार किया गया है। विद्यालय में मॉडर्न रसोई है, बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी है, कंप्यूटर कक्ष है। इसके अतिरिक्त हम स्मार्ट टीवी का भी उपयोग करते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ और वीडियो वगैरह बड़े स्केल पे दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बच्चों को शुद्ध पानी मिले, इसके लिए हमने विद्यालय में आरओ सिस्टम लगाया हुआ है। विद्यालय में पानी की कमी को देखते हुए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है, जिससे पानी की कमी पूर्ति होती रहती है। इसके अलावा विद्यालय के अंदर का भाग जो है उसको हमने एक नया लुक देके ट्रेन का रूप दिया है, जिससे बच्चे बड़े आनंदित होते हैं और कक्षा कक्ष में बैठते हैं। इसके अलावा हमने विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं ताकि हर तरीके से हम बच्चों की निगरानी कर सकें। स्कूल के अंदर गरिमा पेटी लगा रखी है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की शिकायत वगैरह हो बच्चे लिख सकते हैं। विद्यालय के अंदर जो है ऑटोमेटिक बेल लगाई गई है, जिसके अंदर पीरियड जो है कंटिन्यू लगते रहते हैं और हम सब व्यवस्थित रूप से अपना काम करते रहते हैं। स्कूल में बच्चों द्वारा गौरैया संरक्षण की एक खास मुहिम चलाई जा रही है। बच्चे खुद ही स्कूल में जगह जगह परिंदे लगाकर उनके दाना पानी का ध्यान रखते हैं और शिक्षक अवकाश के दिनों में भी बच्चों की ड्यूटी लगाकर इसकी निगरानी करवाते हैं। हमारे देश में गांव में पक्के घर होने के कारण गौरैया पक्षी को घर बनाने में समस्या आ रही थी, तो हमने और बच्चों ने देखा कि भाई स्कूल में हमने गौरैया पक्षी के लिए घोंसले, दाना, पानी की व्यवस्था बच्चों के द्वारा और स्टाफ के सहयोग से की गई और उनकी पूरी व्यवस्था बच्चे ही करते हैं। सुबह शाम पानी, दाना, ये सब। और हमारे यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं और हम गौरैया को पानी देते हैं, परिंदे में पानी भरते हैं और गेहूँ खिलाते हैं। और हम रोज जब भी छुट्टी पड़ती है 42 दिन की, तब उसमें हम गर्मियों की छुट्टी में आकर पेड़ पौधों को पानी देते हैं। किसी भी छात्र या स्टाफ के जन्मदिन पर स्कूल में कृष्ण भोग लगाने के बाद ही मिठाई बांटी जाती है, जो कि एक सकारात्मक परंपरा स्थापित करता है। बिलियाबास का यह स्कूल एक प्रेरणा है। राज्य सरकार और विद्यालय विकास समिति और ग्रामीणों के सहयोग से किए गए ये बदलाव साबित करते हैं कि संकल्प और सही दिशा हो तो सरकारी स्कूलों को भी आधुनिक और अनुकरणीय बनाया जा सकता है। यह प्रयास निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। रेल कोच थीम में रंगी हुई इसकी कक्षाओं ने बच्चों के लिए रचनात्मक माहौल बना दिया है। डिजिटल शिक्षा से लेकर सीसीटीवी निगरानी, सौर ऊर्जा, वाटर हार्वेस्टिंग और ऑटोमेटिक बेल सिस्टम जैसी सुविधाओं ने इस स्कूल ने राज्य भर में एक मिसाल कायम की है। शहीद निम सिंह की स्मृति में स्थापित यह विद्यालय ग्रामीण शिक्षा की तस्वीर बदलने का जीवंत प्रमाण है।